ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে। ये पूरा आइन का शासन चलेगा और जीरो टॉलरेंस के ऊपर ये गवर्नमेंट चलेगा और शुभेंदु अधिकारी बोला है वही होगा। पश्चिम बंगाल के राजनीति में चर्चित फलता कांड अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद जिस विरोध प्रदर्शन ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया था, उसी मामले में अब उनकी पत्नी रेजिना बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार सुबह दक्षिण 24 परगना जिले के विष्णुपुर के जुल्फिया इलाके से पुलिस ने रेजिना बीबी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें डायमंड हार्बर महकमा अदालत में पेश किए जाने की तैयारी की गई। अब सबकी नजर अदालत के फैसले पर टिकी है कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या किसी तरह की राहत मिलेगी। पुलिस के मुताबिक रेजिना बीबी पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद लोगों को उकसाकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने बाहरी लोगों और स्थानीय समर्थकों को एकत्रित कर अवैध जमावड़ा किया, सड़क जाम कराया और फलता थाने का घेराव करने की कोशिश की। आरोप यह भी है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय बलों को तैनात करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती थी। फलता थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक रेजिना बीबी के खिलाफ अवैध जमावड़ा, पुलिस पर हमला, विद्वेष फैलाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, हथियार और विस्फोटक अधिनियम से जुड़ी धाराओं सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस बीच भाजपा विधायक देवगांशु पांडा ने गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उनका आरोप है कि जहांगीर खान को थाने से छुड़ाने की कोशिश की गई और पुलिस व केंद्रीय बलों पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन लागू है और तोड़फोड़ या हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का ऊपर हमला करेगा, सेंट्रल वाहिनी के ऊपर हमला करेगा और थाना में घुस के किसी आसामी को, जो जिहादी आसामी है, जहांगीर खान को बाहर करने के लिए थाना में घुस जाएगा। ऐसे चलेगा क्या? ये तो आगे चलता था जब सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर में जाके आसामी छोड़ा कर लेता था और पुलिस वो चेयर का जो होता है कुर्सी का नीचे में घुस जाता था। ऐसे होता था, बस अब नहीं चलेगा। अब चलता है आइन का जो है, लॉ का शासन चल रहा है यहाँ पर। और वहाँ पर चलता था, तब चलता था शासक का आइन, जहाँ पर सीएम बोलता था इसको छोड़ो, इसको धोड़ो, इसको जाओ, जो कुछ करो। बट अब नहीं होगा। अब आइन नहीं चलेगा, लॉ से चलेगा। वो वहाँ पर कुछ इंटरफेयर नहीं होगा। और हम लोग का जो सीएम है श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने पूरा स्पष्ट बोल दिया है, जो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो ये तोड़फोड़ किया है थाना में और गाड़ी में और पुलिस का सामरिक जो सेंट्रल वाहिनी का ऊपर हमला किया है, सबको अरेस्ट होगा और सबका जो कॉम्पेंसेशन, पुलिस का जो टूटा फूटा हुआ है, पुलिस का गाड़ी और पुलिस का जो गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी जो डैमेज हुआ है, वो सब उसका कॉम्पेंसेशन उसका ऊपर से लेगा और नहीं होगा तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के कॉम्पेंसेशन लेना होगा। और ये होगा ही होगा और ये करके छोड़ेंगे। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और नहीं होगा। ये गवर्नमेंट कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस का ऊपर एक गवर्नमेंट चल रहा है और जीरो टॉलरेंस के ऊपर ही गवर्नमेंट चलेगा। और ये शुभेंदु अधिकारी सीएम, ऑनरेबल सीएम जो बोला है ऐसे ही होगा। और फलता कोई एक्सेप्शनल नहीं है। फलता ये वेस्ट बंगाल का है और जो यहाँ पर चलता था, ये भाईपो का राज चलता था और भाईपो का जो चला चामुंडा उसका राज चलता था, वो ख़त्म हो गया। ये लोग अभी तक वही निद्रा में है, जो अभी वो ऐसे ही चलेगा। आगे जो चला था ऐसे ही चलेगा, बट ये नहीं होगा। और ये पूरा आइन का शासन चलेगा और जीरो टॉलरेंस के ऊपर ये गवर्नमेंट चलेगा और शुभेंदु अधिकारी बोला है वही होगा। भाजपा नेताओं का दावा है कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और पुलिस संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली भी की जाएगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक इस गिरफ्तारी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फलता कांड पहले ही पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब जहांगीर खान के बाद उनकी पत्नी की गिरफ्तारी ने इस मामले को और अधिक राजनीतिक
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।